एक बहुत बड़े राहत की खबर को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे भाग्योन्नति में यदि कोई बाधाओं का सामना आप कर रहे हैं तो ये एक ऐसा समय होगा कि उन भाग्योन्नति में बाधाओं को समाप्त होते हुए आप अपने कैरियर में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा सकते हैं। यह वीडियो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आधारित है और 3 ग्रहों पर आधारित है, अर्थात देव गुरु बृहस्पति, शनि और केतु देव महाराज के ऊपर यह वीडियो आधारित होगा, जिसे हमने 3 बिंदुओं में विभक्त किया हुआ है। समझिएगा, जानिएगा कि कौन कौन से वो कार्य हैं जिसके माध्यम से आपको राहत मिलने वाली है अपने परेशानियों से। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं देव गुरु बृहस्पति से। 1 मई सन 2024 को देव गुरु बृहस्पति का गोचर ठीक आपके 10वें भाव पर उपस्थित हुआ है। देखा जाए तो ये देव गुरु बृहस्पति आपके योग कारक ग्रहों में से एक माने जाते हैं। आज हम देव गुरु बृहस्पति के 10वें भाव के प्रभाव को कम और बल्कि इनके शनि के प्रभाव से जो ये हमें 100% का रिजल्ट नहीं दे रहे थे, इसके प्रभाव को विशेष रूप से जानने वाले हैं। अभी तक हुआ ये कि पिछले 1 साल से देव गुरु बृहस्पति ठीक आपके भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे थे। अब शनि देव बैठे हैं 3रे घर पर। शनि की एक दृष्टि पड़ती है ठीक देव गुरु बृहस्पति पर, इनकी 3री दृष्टि। माना जाता है कि शनि देवता विलंब के प्रतीक माने गए हैं, विलंब के कारक होते हैं। जहां पर इनकी दृष्टि मिलती है, पड़ती है, वो स्थान विलंब से परिपूर्ण हो जाता है। उस हिसाब से देव गुरु बृहस्पति भाग्य के स्थान पर है, भाग्य के कारक हैं। भाई, भाग्य का लेवल तो बहुत ऊंचा होना चाहिए था। बहुत से लोगों ने अपने इस भाग्योन्नति का लाभ देखा भी अपने जीवन में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो अपने परिश्रम के अनुरूप उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब कम से कम एक बड़ी बात यह हो गई कि जैसे ही 1 मई को देव गुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट करते हैं, अर्थात 9वें भाव को उसने छोड़ दिया। अब शनि का जो प्रभाव था, शनि की जो दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी, उसको अब प्राप्त नहीं होते हुए हमने देखा। इसका मुख्य प्रभाव यही होगा, पिताजी से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम थे, यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पर सपोर्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे 1 मई से लेकर के आगामी 1 साल तक। यही स्थान मेरे भाग्य में जागृति का होता है, अर्थात एक नई जागृति को मैं अपने जीवन में आत्मसात कर पाऊंगा। गुरु पर से शनि की 3री दृष्टि अब हट चुकी है। ये हुआ हमारा प्रथम पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है शनि, गुरु और केतु के षडाष्टक योग का टूट जाना। अब हुआ ये था कि केतु देव बैठे हैं आपके धन भाव पे, और धन भाव से इनकी दृष्टि जो पड़ रही थी वो सीधे के सीधे कहीं पर भी नहीं पड़ती। केतु की कहीं कोई दृष्टि नहीं होती, आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि केतु के पास मात्र धन है, इनके पास सिर और ऊपर का हिस्सा नहीं है, अर्थात इनके पास नेत्र नहीं है, और इसी कारण से केतु की दृष्टि को मान्यता ज्योतिष में प्राप्त नहीं हुई है। अब लेकिन हुआ ये था कि देव गुरु बृहस्पति जब तक आपके 9वें भाव पर रहे, पूरे पिछले 1 साल तक इनकी दृष्टि तो 5वें भाव पर अर्थात आपके अपने ऊपर रही, लेकिन केतु और गुरु का आपस में षडाष्टक योग बन गया, जिसके कारण से हमें बाधा, रुकावट, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता इत्यादि को देखने का एक माहौल मिला। हमने अपने कार्य को किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई न कोई अवरोधों का हमने सामना किया। ये षडाष्टक योग का प्रभाव है। केतु चूंकि कुटुंब भाव से षडाष्टक योग बना रहे थे, कौटुंबिक अशांतियों को हमने देखा, धन संबंधी चिंताओं को भी हमने देखा, या धन संबंधी कुटुंब से जुड़े हुए कई परेशानियों का हमने आत्मसात किया भी। लेकिन अब जैसे ही देव गुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, यहाँ पर यह षडाष्टक योग टूट गया। अर्थात जो केतु की दृष्टि पड़ रही थी, केतु से गुरु 8वें घर पे थे और गुरु से केतु 6ठे भाव पर थे, ये षडाष्टक योग टूट गया। अब क्या होगा, देव गुरु बृहस्पति कैरियर भाव पर बैठे हैं। कैरियर में एक नई अनुरूपता आपको दिला पाएंगे, एक नया पोजीशन आपको दिला पाएंगे, क्योंकि गुरु जहां पर होती है वहां वो स्थान जागृत हो जाता है। भाग्य की जागृति उस स्थान पर हो जाती है, ईश्वर की जागृति उस स्थान पर हो जाती है जहां पर गुरु विद्यमान होते हैं। अर्थात सबसे बड़े जो पॉजिटिव एडवांटेज देखने को मिलेंगे वो आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेंगे।
यही नहीं, अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो अब गुरु पर पड़ेगी। माना जाता है, हमने अपने पहले की वीडियो में इस बात की चर्चा भी की थी कि गुरु की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। इस हिसाब से अब यदि केतु से जुड़े हुए हमें कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं भी मिल रहे हैं, आर्थिक या कौटुंबिक परेशानियों को हम झेल रहे हैं, अब गुरु देवता इस भाव को जागृत करेंगे अर्थात पवित्र करेंगे। ये एक अच्छा प्रभाव होगा, जहां पर धन से जुड़े हुए बहुत से कार्य यहां पर सुलझने वाले हैं, आर्थिक परेशानियों से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, और ये पूरे 1 वर्ष तक सबसे अधिक प्रभावी भी रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जो मुझे लगा इस समय पर, वो है आपके 8 नंबर की राशि की जागृति होना। अब ये है क्या भाई? तो देखा जाए तो 8 नंबर की राशि ठीक चतुर्थ भाव पर बनी हुई है। यहाँ पर दोहरे गोचर पद्धति के सिद्धांत को हम अप्लाई करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि 8वां नंबर की राशि जो चतुर्थ भाव है वो क्यों जागृत होगी। एक पहला प्रभाव तो ये हो गया कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इनकी 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि गुरु की पड़ी, और शनि देव महाराज जो कि ठीक आपके 7वें भाव पर बैठे हैं, आपके बिजनेस, आपके कर्म क्षेत्र के भाव से इनकी 10वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, अर्थात चतुर्थ भाव सबसे ज्यादा जागृति की अवस्था में आ गया। यदि कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वहां से मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य इस समय पर सर्वाधिक अच्छे रूप से सिद्ध होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य है, तो वहीं पर शनि मेरे कर्म हैं, अर्थात भाग्य और कर्म दोनों की जागृति यहां पर मुझे प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव मेरे शांतियों का होता है। ये एक ऐसा समय होगा कि मैं प्रयास करूंगा अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए। जो आप डिसीजन लेते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलता है, क्योंकि 2 बड़े अवधियों तक चलने वाले ग्रह, शनि देवता 2.5 साल के हैं, गुरु देवता हमारे 1 साल के हैं। बड़े अवधियों के चलने वाले ग्रहों की दृष्टि यदि एक किसी भाव पर केंद्रित होती है, अर्थात अगला 1 वर्ष सबसे अधिक प्रभावी हो गया आपके चतुर्थ भाव से संबंधित कार्य को। अब यही स्थान मेरी शिक्षा को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात इस समय पर मेरी नई शिक्षाएं बढ़ेंगी, एक नए आप ज्ञान प्राप्ति को अग्रसित होंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। शनि 7वें भाव से देख रहे हैं, विवाह इत्यादि कार्य या वैवाहिक जीवन को लेकर के मुझे परेशानियां हैं, तो अब मुझे शांति प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि भी आ गई है। शनि की दृष्टि तो पहले से थी, अब गुरु की दृष्टि आकर के उस कार्य को प्रूफ कर रहे हैं। अब एक ऐसा समय होगा जहां पर मेरी गाड़ी एक निरंतरता से आगे बढ़ेगी, जहां पर भगवान का साथ मिल गया। देवगुरु बृहस्पति को भगवान का प्रतीक माना गया है। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो मेरी माता जी का स्थान है। माता जी के स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम है, उनके तरफ से कोई असंतोष की भावना जागृत हुई है, यहां पर वो संतोषजनक कार्य उनके जीवन पर भी यहां पर प्रभावी होंगे। चतुर्थ भाव मेरे घर का होता है, चतुर्थ भाव मेरे वाहन का होता है। चूंकि 10वें भाव से देख रहे हैं, तो इस समय पर एक प्रभाव बन भी सकता है कि आपको अपने घर के आसपास कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई एक अच्छी अनुभूति मिल जाए। यदि विवाह या व्यापार में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो व्यापारिक जीवन में चतुर्थ पर दृष्टि जा रही है शनि की और गुरु की। मुझे भाग्य का साथ ही मिलेगा मेरे व्यापार को उन्नत बनाने में, मेरे वैवाहिक जीवन को उन्नत बनाने में। मेरे मित्रों का सपोर्ट इस समय पर मुझे प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह चतुर्थ भाव सबसे जागृति का समय है, जो मेरी मानसिक अशांतियों से मुझे मुक्त करते हुए एक शांति का आभास मुझे दिला पाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले वीडियो में हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हमें आपसे विदा लेना होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।